और बच्चों कैसे हो? तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 के देखते हैं। इस नोन सिस्टम की इनइक्वालिटीज दी हुई, इसमें 4 इनइक्वालिटीज हैं, 1 2 3 4। वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या दी हुई इन्होंने, 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 150। तो इसको जैसे सॉल्यूशन में करते हैं नॉर्मली, क्या करते हैं हम इसको पहले इक्वल करेंगे, 2x + 3x + 2y इज इक्वल टू 150। अब 2 पॉइंट फाइंड करेंगे इस स्ट्रेट लाइन के लिए ताकि हम इसको ड्रॉ कर सके। इफ x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x को 0 रखता हूं तो y कितना आएगा, 2y इज इक्वल टू 150 एंड y इज इक्वल टू 75 आएगा। इफ y इज इक्वल टू 0, अगर मैं y को 0 करता हूं तो x कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, यहां पे ऐसे करते हैं, लेट इसको x + 4y इज इक्वल टू 80। ओके, तो ये मेरे पास if x is equal to 0 then y is equal to 20, if y is equal to 0 then x is equal to 80। आगे चलते हैं, x is less than equal to 50, इसके लिए क्या है, x 15 से कम है, तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, x is equal to 15। x 15 आएगा, y कुछ भी हो, मैंने आपको बहुत बार बताया कि 15 15 15 और 15, x 15 रहेगा। ठीक है, वैसे भी ये देख लो ना, 0x + 0y इज इक्वल टू 15। y को कुछ भी पुट कर लो, y को कर लो -1 कर लो, 0 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, -2 कर लो, कुछ भी कर लो, x 15 रहेगा। ओके, अब ये दिया हुआ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं होती, इसका वैसे y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू 0 रहेगी, x की वैल्यू कुछ भी हो, तो जो यहाँ पे y यहाँ 0 होगा, इस लाइन पे x एक्सिस पे y हर पॉइंट पे 0 होगा, तो ये जो x एक्सिस है इसको हम बोलेंगे ये y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे y, ये y इज इक्वल टू 0। तो अब देखो जो फर्स्ट वाले का, इसका पॉइंट ड्रा करते हैं, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 75, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 75, यहाँ नहीं हो, ये एक पॉइंट मिला। सेकंड, x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट मिला। ये 2 पॉइंट है, आपस में हमने इसको ज्वाइन करना है। तो देखते हैं ज्वाइन कर जब करेंगे तो इसका क्या आएगा, यहां से ये आ गया। ओके, तो इसको लिखेंगे हम 2x + 3y इज इक्वल टू 150। ये जो लाइन, ये 3x + 2y इज इक्वल टू 150, ये लाइन है। इसकी लाइन ड्रा करेंगे, इसका क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20, ये x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये लाइन जा रही है। ठीक है, तो ये इसको बोलेंगे हम x + 4y इज इक्वल टू 80। ये जो लाइन जा रही है x + 4y इज इक्वल टू 80, ये जा रही है। ओके, थोड़ा स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट रखना है इसको। ओके, अब x इज 15, x की वैल्यू 15 है, x की वैल्यू 15 है, y की कुछ भी हो सकती है, y की 0 10 20 कुछ भी हो, लेकिन x हमें 15 ही मिलेगा। तो ये लाइन होगी इसकी, ये लाइन आएगी, ये। ठीक है, ये है बच्चों, तो ये है, इसको बोलेंगे x इज इक्वल टू 15, ये लाइन जो मेरे पास आई। अब क्या है इसका सॉल्यूशन रीजन, फर्स्ट वाली का सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, और लाइन इस लाइन की बात करता हूं,
तो इस लाइन का इस तरफ सोल्यूशन है या इस तरफ है, तो देखते हैं किस तरफ है। इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग होगा। अगर ये इनइक्वालिटी मेरे पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 150, इफ x इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 150, 0 तो कम ही होता है, तो ये जो पॉइंट है 0 0 पॉइंट है, ओरिजिन है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो सोल्यूशन रीजन इस तरफ है। इसका सोल्यूशन रीजन होगा बच्चों इस तरफ, इसको ये इस तरफ, ये सोल्यूशन रीजन आया इसका, ठीक है, ये सोल्यूशन रीजन आया। अब इसका सोल्यूशन रीजन देख लेते हैं। इसकी इनइक्वालिटी दी हुई है उन्होंने, x प्लस 4y लेस देन 80, x की 0 0 करो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये लाइन x प्लस 4y इज इक्वल टू 80, ये तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 80, तो इसका भी इस तरफ ही आया, फिर इसका भी इस तरफ ही आया, ओरिजिन की तरफ है यहां पे, ये इसकी तरफ, ठीक है। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये ऊपर की तरफ है y, ठीक है, ये ऊपर की तरफ होगा, नीचे कुछ नहीं होगा यहां पे, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां पे 15 इसकी बात करते हैं, देखो यहां से वैसे दिखाई दे रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 15, x 15 से कम है, तो ये 15 से कम इस तरफ होगा x, वैसे भी आप कर लो, 0 कर लो इसको, 0 इज लेस देन 15, तो ओरिजिन की तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो ये इस तरफ, तो ध्यान से देखो, तो हमारा ये जो रीजन आया इस तरफ जो भी होगा ये, ठीक है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 तो दिए नहीं है, तो इस तरफ जो भी रीजन, ये एक्चुअली लाइन यहां जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो इस तरफ, यहां से इस तरफ, ये सॉल्यूशन रीजन मेरे पास ये आया, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो चलते बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन 15 है, इसको करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। ये हमें 5 इनइक्वालिटी दी है, 5 इनइक्वालिटीज हैं, 1 बाय 1 करते हैं इसको। पहले ये है, इसके x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। तो ये क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वलिटी में कर दिया। अब क्या, 2 पॉइंट फाइंड करेंगे। इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x इज इक्वल टू 0 तो y कितना है मेरे पास आएगा 5। इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 10। अब इस तरफ चलते हैं, इसको इक्वल करना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखो इफ x इज इक्वल टू 0 तो y 1 आ गया। अगर y 0 है मेरे पास तो x 1 आएगा। अब ये x माइनस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 अगर करें तो क्या x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या, x इज इक्वल टू वाई, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू होगी। मीन्स अगर x 0 है y भी 0 है, x 1 है तो y भी 1 है, 2 है तो 2 है, -1 है तो -1 है, जो भी है, ठीक है, सेम वैल्यू है। अब इसका आपने चिंता नहीं करनी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ठीक है, वाई एक्सिस पे x ग्रेटर देन है, इस तरफ है, y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, इस लाइन पे y इज इक्वल टू 0, तो y ग्रेटर देन 0 तो इस लाइन पे है। तो मेरे कहने का मतलब जो ग्राफ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका ग्राफ बनेगा। तो इसका देखो क्या है, इसका पॉइंट करते हैं ड्रॉ। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, ये एक पॉइंट ये आया। इसका x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट आया। इसको हम मिलाएंगे, इसको जब मिलाया तो ये मेरे पास ये आया, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें यहाँ पे
इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 एक पॉइंट ये है, और x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0, तो एक पॉइंट ये है, ये ड्रॉ हो गया। इसको बोलेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस पे आते हैं, x इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 2। तो ये जो है ओरिजिन से होती हुई ये जाएगी लाइन, ये मेरे पास 1 2 3 लाइंस आपको ब्लैक दिखाई दे रही हैं, ये हमने ड्रॉ कर दी। फोर्थ ये है, फिफ्थ वाई एक्स एक्सेस है, ठीक है। 5 हमने ड्रॉ कर दी। अब शेडेड रीजन इसका निकालना है। अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ, अगर ये इसकी बात करता हूँ 0 0 अगर मेरे पास है, तो देखो इसको 0 इज लेस देन 10, ये है मेरे पास इनक्वालिटी x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, ये इनक्वालिटी है। 0 किया, 0 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन इस तरफ है, ओरिजिन की तरफ है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई कर रहा है तो इस तरफ है इसका, ये आ गया इसका, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं इस लाइन की, ठीक है, तो इसमें अगर ये इनक्वालिटी मेरे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी 0 इज ग्रेटर देन 1, तो नहीं, ये फॉल्स है, तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं है, तो इसका जो इस तरफ होगा ओरिजिन की तरफ नहीं है, तो इसका किस तरफ होगा, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, इसके अवे, तो इस तरफ होगा, ये इस तरफ होगा। अब क्या है, अब बात करते हैं इस लाइन की, कोई पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया मैं, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 वाई इज इक्वल टू 1, इसमें ये इनक्वालिटी है मेरे पास x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 है यहाँ पे, y की वैल्यू -1 इज लेस देन 0, -1 0 से कम है, कम ही है, ट्रू है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इस तरफ होगा सॉल्यूशन में, इस तरफ, क्योंकि ये इस पॉइंट की तरफ होगा, ये इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस तरफ नहीं होगा। अगर दो चेक करना था कर भी सकते हैं। अगर मैं 2 0 की बात करता हूँ, यहाँ 2 यहाँ पुट करो, 2 0 इसमें पुट करो, x की वैल्यू 2 इज लेस देन 0, ठीक है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो इस पॉइंट को तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, ठीक है। तो सॉल्यूशन रीजन किस तरफ है इसका, इस लाइन का, क्योंकि 0 0 पर हम चेक नहीं कर सकते, 0 0 से तो होके जा रही है, कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, इस रीजन में ले लो, इस रीजन में ले लो, इस रीजन में ले लिया तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो, तो ये इसका इस तरफ होगा, इस तरफ। तो कॉमन रीजन क्या हो गया, ये हो गया, ये दिखाई दे रहा कॉमन रीजन क्या हो गया, देखो ध्यान से, अगर कॉमन रीजन की बात करें तो ये ग्रेटर देन है, इस तरफ भी नहीं है, इस तरफ भी नहीं है, इस तरफ भी नहीं है, ये कॉमन, ये जो है ट्राइंगल सी बनी, ये इसका कॉमन सॉल्यूशन है, कॉमन रीजन है, ये सारे सिस्टम का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने फिनिश की है हमारी एक्सरसाइज 6.3, तो आज के लिए बच्चों इतना ही।